से तो प्रेप इसको बंद कर देनी चाहिए, पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, खासकर इस ट्राइसेप्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी की एक लुक खराब करती है। ऑफ सीजन अगर आप जिम करते करते कर रहे हो तो रोटी तो एक ऐसा अन्न है कि हम उसको जी सकते हैं खा के, ऑफ सीजन बट मसल को ऑफ सीजन में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की क्वांटिटी बढ़ा दो आप। हाँ दोबारा सूज गया। सच बताना बिल्कुल, मैं सही बताऊं सीरियसली में मैंने तो कोई आज तक एक भी एथलीट ऐसा ना देखा कि उसका कुछ इंजरी हो गई है और वो प्रेप में इंजरी होगी, चलो प्रेप कर रहा है, बट प्रेप कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले अपनी इंजरी सेव करेगा, अपने आप को सही करेगा, दोबारा प्रेप करना शुरू नहीं करता। और जो कि बोला भी ऐसे जाता है और इवन किया भी ऐसे जाना चाहिए। ये तेरी गलती है, तेरा जुनून है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि प्रेप करने के बाद, हाथ टूटने के बाद, हाथ का मसल पूरा टूटने के बाद फिर प्रेप किया, फिर ख़राब हुआ, फिर टूटा, फिर दोबारा प्रेप में लग गया। तो मेरे साथ हो जाएगा कंपटीशन लगातार, एक बार आगे मिल गए से खेलेंगे, फिर एक लंबा ब्रेक ये था तो 2017 से ही हो रहा है तेरा, है ना। तो ब्रेक लेना ज़रूरी है, रिकवरी ज़रूरी है बॉडी में, और रिकवरी नहीं करेगा ना तो फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ जाएगी। ये मसल जो टूट रहे हैं या तुम्हें जो इंजरी हो रही है उसका रीज़न भी यही है, बहुत लंबे टाइम से तैयारी। तो एक रीज़न ये भी होता है कि भाई हम बहुत टाइम से प्रेप कर रहे हैं, ड्राई खाने पे चल रहे हैं, जो कि सीरियसली में अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जाएगा सब कुछ, खाना वाना ही अपने आप सारी सही हो जाएंगी। खाने में वो बटर चिकन, छोले भटूरे, खाना ऑफ सीजन का मतलब होता है ऑफ सीजन। भाई ऑफ सीजन का तो मैं बटर चिकन खाऊंगा पहले कम से कम 5-7 दिन लगातार। हाँ ऑफ सीजन का मतलब ये नहीं होता कि मुझे नान नहीं खाने, मुझे बटर चिकन ना खाने, मुझे ऑफ सीजन का मतलब होता है फुल ऑफ सब खाओ भाई, कोई सामान नहीं, कोई कुछ नहीं, 2 महीने जीवन जियो अपना। और जैसे हाँ, और जब गेनिंग करो और जब जिम में कदम धरो तो ये ऑफ सीजन बंद करके दोबारा चावल चिकन पे आ जाओ, वो वाला अलग, अगर मसल गेन करना है। थोड़ा सा मिथ लग जाता है, मुझसे काफ़ी लोगों ने बोली है कि मैं भाई आप ऐसे क्यों बोल देते हो कि रोटी छोड़ देते हो, रोटी छुड़वा देते हो। तो मैं उन सब भाइयों को, मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने ज़रूरी होते हैं। कि भैया मैंने बटर चिकन ये सब बहुत लंबे टाइम से प्रेप कर रहा है, तो तुमने उसके मुँह से सुनी लिया कि मैं 1-2 महीने के लिए ऑफ सीजन जाऊँगा। और मैं सच बताऊँ ये 2 महीने तो बहुत बड़ी बात बोल रहा है, 20-25 दिन में वापस करने लगेगा। क्योंकि आदमी जब अपनी बॉडी को इतने टाइम से देख लेता है ना सुंदर बढ़िया, तो वो जा ही नहीं सकता उस बॉडी को छोड़ के, इसको खुद ही अंदर से नेगेटिविटी फील होने लगेगी और ये अपने आप ही दोबारा से डाइट करने लगेगा। तो उस डाइट में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि जो भाई प्रेप कर रहे हैं उनके बाद उनको आज एक सजेशन करूँगा कि नारियल तेल आता है गोले का, कोकोनट ऑयल आता है खाने वाला, उसको अपने एक मील में दही के साथ मिला के खाना शुरू कर दो आप लोग, जिससे हमारे जॉइंट की काफ़ी रिकवरी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसने नहीं करी है, बट ऑफ में जाएगा तभी करेगा, और ऑफ में जाके ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है, बस इतना ही। और ऑफ सीजन में बॉडी बिल्डर के लिए ऑफ सीजन होता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को बढ़ा देना। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, ज़्यादा खाने से वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स शुगर बनाता है, बेसिकली ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और वही शुगर फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना ही समझो कि हम फैट्स सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से ही खाएं, ज़्यादा वैसे बेकार फैट्स ना खाएं, क्योंकि बेकार फैट्स क्या करते हैं बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग को करना बंद करवा देते हैं और हमारी बॉडी में सिर्फ फैट्स बनता है। ऑफ सीजन में जब सीज़न आता है तो हम उतना ही साइज़ और उतना ही वॉल्यूम लेके निकलते हैं जितना हमने लास्ट छोड़ा था। और होना ये चाहिए कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, साइज़ बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट कंपटीशन में मैच्योर दिखना चाहिए। तो बस इतना ही फ़र्क होता है अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, रूटीन में। चलो इस बात को मैं आपसे क्रॉस चेक करता हूँ। मैंने 7 साल से ऑफ सीजन नहीं लिया, हाँ। 2 महीने ज़्यादा, और मैं पहले कंपटीशन खेला था अपना 86 kg में, हाँ, और आज मैं ऑन स्टेज रहता हूँ 106-107 किलो। हाँ। तो मेरा वेट और मसल मास कैसे बढ़ेगा? मसल मास ही तो कॉम्प्लेक्स कार्ब से बढ़ा है। एक बार बता, तेरा ऑफ सीजन हुआ, ऑफ सीजन का मतलब गेनिंग नहीं हुई ना। गेनिंग का मतलब ये तो नहीं हुआ तूने रोटी खाई 6-6 महीना, दूध घी पिए, है ना। तो मसल मास बढ़ाने का रीज़न ही होता है आपका जो सीज़न है ना ऑफ सीजन, उसमें आप अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड कर दो। कॉम्प्लेक्स का मतलब चावल, ओट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दो, तो यही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी और यही फैट्स दे देते हैं जो बॉडी को बढ़ना होता है, और इतना ही बहुत होता है बॉडी के लिए, यही ऑफ सीजन होता है। और जो लोग ऑफ सीजन नहीं करते ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ रोटी के साथ ऑफ सीजन करने लगते हैं, उन लोगों को मैंने इंजरी होते हुए देखी है, बहुत बढ़िया वाली, बड़े वेट मार रहे हैं, किसी का मसल पुल हो गया, किसी का कुछ टूट गया, किसी का कुछ टूट गया। तो बॉडी बिल्डिंग को आसान ना समझो, बॉडी बिल्डिंग को ईजी मत समझो, और बॉडी बिल्डिंग को हल्का भी मत समझो। यार लोग बाग ऐसे आवे, न्यू मारने लगे, कुछ भी करने लगे, हम तो रोटी खाकर बॉडी बना लेंगे। तो कई माँ बाप भी ऐसे होते हैं, बच्चों को नहीं करने देते कि भाई नहीं सप्लीमेंट नहीं खाना, पाउडर नहीं खाना। तो मैं उन माँ बापों से पूछूंगा कि बच्चा जब पैदा हो जावे उसे तुम पाउडर का दूध पिलाओ, है ना। एक बात, थोड़ा बड़ा हो जाए तो कॉम्प्लेक्स पिलाते हो,
कॉर्न प्लान बॉय, बॉर्नवीटा, वो भी तो पाउडर ही है। तो वो इसलिए खिलाए जाते हैं क्योंकि बॉडी में बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खा पाता, इसलिए बॉर्नवीटा हुआ, चाहे हॉर्लिक्स हुआ, चाहे कॉम्प्लान बॉय जो बोलते हैं ना, वो हुआ, तो न्यूट्रिशन के। इसलिए हम लोग भी, जिसको आप पाउडर बोलते हो, पाउडर फूड सप्लीमेंट इसलिए खाते हैं क्योंकि पूरी डाइट से हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं आ पाते हैं, और हम वो चीज़ कर रहे हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी, समझ गए। ये भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली है, जैसे समय आ जाएगी ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है ना, वो तो अपना पाउडर बोलो अपना कर। हाँ, पाउडर में घर के बाद आ भाई, पाउडर के बाद को तो सपोज मैं अपना 20 लाइफ का प्रोटीन खा रहा हूँ, मुझे ये पर केज मतलब मेरा तो जैसे प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से, तो यही मुझे ऐसा लगता है हर तीसरे दिन ख़त्म होने को आ गया। तो चीज़ अगर अच्छी खाओगे तो रिज़ल्ट भी उसका अच्छा आएगा। नहीं, प्रोटीन 2000 वाले में